राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान लला की जय। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर हनुमान जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हनुमान जयंती पर किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, पूजा की संपूर्ण विधि क्या रहेगी, इस साल हनुमान जयंती कब मनाई जाएगी और हनुमान जयंती पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि हर बार का एक धार्मिक महत्व होता है। हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता अंजनी और बानर राज केसरी के घर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। जगह जगह पर भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन मारुति नंदन की आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष यह पर्व और भी खास होने वाला है, क्योंकि सालों बाद शुभ संयोग से यह पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि हनुमान जी को इस दिन कैसे प्रसन्न करें। कब मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव? तो प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि इस बार हनुमान जयंती की तिथि को लेकर भ्रम है, लेकिन वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल दिन शनिवार को है। तो उदय तिथि के अनुसार हनुमान जयंती 12 अप्रैल दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। इसी दिन हनुमान जी का पूजन किया जाएगा। 57 साल बाद शुभ योग में हनुमान जयंती इस बार मनाई जाएगी। तो इस बार की हनुमान जयंती बहुत ही खास है और शनिवार का दिन है, तो मंगलवार और शनिवार भगवान हनुमान का विशेष दिन माना जाता है। तो शनिवार के दिन होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, इस साल 2025 में हनुमान जयंती 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अब जानते हैं इस दिन पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो आपको एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। उस पर थोड़ा सा चावलों का आसन देकर हनुमान जी की जो भी प्रतिमा आपके पास है उसको स्थापित करना है। आप रामायण हो, आपके पास सुंदरकांड की किताब हो, तो उसको भी आप पाटे पर स्थापित कर लें। भगवान राम का कोई विग्रह है तो आप राम दरबार पूरा आप उसको भी रख सकते हैं। यदि आपके पास हनुमान जी की मूर्ति नहीं है तो आप पूरे राम दरबार की मूर्ति भी रख सकते हैं, उसमें हनुमान जी होते हैं। और भगवान गणेश जी की स्थापना करें। तो चावलों का फूलों का आसन देकर आप भगवान को स्थापित करें। उसके बाद आपको सबसे पहले भगवान को स्नान करवाना है। तो आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर छींटे देकर भाव स्वरूप स्नान करवाइए। उसके बाद आप सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन कीजिए। पूरे षोडशोपचार विधि से पूजन कीजिए। तो गणेश भगवान को रोली का तिलक लगा सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं। और हनुमान जी को तो जो उनके चोले में जो सिंदूर चढ़ता है, जो माता को लगाया जाता है, वही सिंदूर हनुमान जी को आप लगाइए और अक्षत अर्पित कीजिए। उसके बाद पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। तो जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं उसकी माला अर्पित कर दीजिए या फिर पुष्प अर्पित कर दीजिए। और इस दिन आप हनुमान जी को लाल रंग का वस्त्र भी पहना सकते हैं, चोला पहना सकते हैं। और भगवान हनुमान जी को जनेऊ अर्पित कीजिए। औरतें जो हैं वो जनेऊ नहीं पहनाएंगी, आप दूर से रख दीजिए। और जो है अगर कोई जेंट्स कर रहे हैं पूजा तो वो हनुमान जी को जनेऊ पहना सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए। और भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाइए। और भगवान हनुमान जी को आप लड्डुओं का, जो बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू होते हैं, उसके बाद गुड़, चना, केला, जो उनकी प्रिय वस्तु है, प्रिय भोग हैं, उनको अर्पित कीजिए। और भगवान हनुमान को जो प्रसाद आप अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें। तो तुलसी दल का प्रयोग ज़रूर करें। तो इस प्रकार से पूजन करें, दीपक जलाएं आप। और भगवान हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की कथा को सुने। तो कथा आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, तो आप लोग वहां से सुन सकते हैं। उसके बाद इस दिन आप सुंदरकांड का भी आयोजन कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी के जो भी चालीसा पाठ है उनको पढ़ें और उसके बाद हनुमान जी की आरती कर लें। तो इस प्रकार से आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए।
जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर, अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वैसे कलयुग में हनुमान जी साक्षात देवता माने गए हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं उपाय कौन से करने चाहिए। तो इस दिन बल, बुद्धि और विद्या देने वाले हनुमान जी के करोड़ों भक्त हैं। माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा बरसती है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। दूसरा उपाय है कि हनुमान जयंती के दिन एकांत स्थान पर बैठकर हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है और साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप राम नाम का भी जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि राम जी का नाम लेने से हनुमान कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। तीसरा उपाय है हनुमान मंदिर जाकर आप ध्यान कर सकते हैं। इस दिन हनुमान जी के भक्तों को हनुमान मंदिर में जाकर ध्यान और साधना करनी चाहिए। आप राम नाम का 1008 बार जप भी इस दिन कर सकते हैं मंदिर में जाकर। ऐसा करने से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान अष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन हनुमान अष्टक का पाठ जो है भक्तों को अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी को आप कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं इस दिन? तो हनुमान जयंती के दिन आपको चोला, लाल फूल की माला, लड्डू आदि हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। गुड़, चना, इन चीजों को अर्पित करने से हनुमान जी आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। तो आप इन चीजों को हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप यथासंभव दान भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में दान का बड़ा ही महत्व माना गया है और इस दिन पूर्णिमा भी है। तो इस दिन आप जरूरतमंद लोगों को यथासंभव मदद कर सकते हैं, उनके जीवन की पीड़ाएं दूर कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल हनुमान जी की बल्कि भगवान राम की भी आप पर कृपा बरसती है। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के जतन करते हैं, लेकिन इस दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमत स्रोत का पाठ, हनुमान बड़वानल स्रोत, हनुमान साठिका, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज काफ़ी प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में पारिवारिक सुख, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा व दीर्घायु का शुभ आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। बजरंगबली को केला अत्यंत प्रिय फल है और यह सदैव उनके भोग में शामिल भी किया जाता है। तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 केले लें और हर एक केले में एक लौंग लगा दें। इसके बाद इन फलों को हनुमान जी को समर्पित करें और फिर प्रसाद स्वरूप बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और हनुमान जन्मोत्सव पर एक पान के पत्ते पर बूंदी के 2 लड्डू और एक लौंग रखें। इसे अच्छे से लपेटकर उस पर चांदी का वर्क चढ़ाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आर्थिक समृद्धि आती है और करियर में भी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें। चमेली के तेल का दीपक जलाएं जिसमें 2 लौंग अवश्य डालें। और यह उपाय आप घर के अनावश्यक खर्चों में कमी लाता है। काले चने और बूंदी को भी हनुमान जी का प्रिय भोग माना गया है। तो हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर 1.25 किलो काले चने भिगो दें। अगले दिन इन्हें उबालकर 1.25 किलो बूंदी के साथ मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद यह प्रसाद मंदिर में भक्तों में बांट दें। इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन पीपल के पत्तों से जुड़ा आप उपाय कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद पीपल के 11 सुंदर साफ पत्ते लें। प्रत्येक पत्ते पर चंदन से जय श्री राम लिखें और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। माना जाता है ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वैसे तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और साथ ही इससे हमें मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। चूंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त संकटों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इन उपायों को कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है सच्चे मन से राम का नाम जपना और भजन करना। जब हम सच्ची श्रद्धा से सीताराम का भजन करते हैं तो हमारी भक्ति सच्ची होती है, तो हनुमान जी की कृपा स्वतः ही अपनी प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि जहाँ पर राम का नाम होता है वहाँ पर हनुमान जी स्वतः ही आ जाते हैं। तो आप भगवान राम का नाम जपते रहिए, हनुमान जी आप पर अपनी कृपा स्वयं ही कर देंगे।
तो इस प्रकार से कुछ उपाय थे जिन्हें आप हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन कर सकते हैं और हम हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर इसका चोला चढ़ा सकते हैं। इससे हर प्रकार के संकट और परेशानियां दूर होती हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आपको हनुमान जयंती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो गई होंगी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर चैत्र पूर्णिमा की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, साथ ही हनुमान जन्मोत्सव की कथा भी सुनाई जाएगी। तो आप लोग चैनल को ढेर सारा प्यार अपना ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम।